हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। जैसा कि हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, 20-20 क्वेश्चन जो कि आने एसएससी जीडी में उसके क्वेश्चंस लगा रहे थे। और ये उत्कर्ष कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस के कुमार गौरव सर द्वारा बनाए गए सेट्स हैं, उसी किताब से हम लगाने वाले हैं। तो इस जो वीडियो में हम लोग हिंदी के 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से बनने वाले हैं। तो वो 20 क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बस आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए करिए दोस्तों। वीडियोस लाइक नहीं हो रही हैं। और लगातार अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है और सेट्स लगाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको लगातार अच्छी वीडियोस हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलती रहें। अब बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है हिंदी का, वो बनता है घोड़ा का पर्यायवाची है। तो घोड़ा के पर्यायवाची कौन से? घोटक भी होता है, तुरंग भी होता है और अश्व भी होता है। ये तीनों ही घोड़ा के पर्यायवाची हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। घोड़ा का पर्यायवाची क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से इसका जो थ्योरी है वो क्या कहते हैं कि घोड़े के पर्यायवाची अश्व, घोटक, तुरंग, सैंधव, ये भी क्या है? घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं। अब आता है दिए गए विकल्पों में से क्या चुनना है? एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। तो जो मांस ना खाता हो, ठीक है, तो जो मांस ना खाता हो उसके लिए क्या होगा आंसर? बताइए। जो मांस ना खाता हो उसके लिए आंसर होगा आपका, उसके लिए आंसर होगा ए। ऑप्शन नंबर ए इधर आंसर हो जाएगा निरामिष। क्या हो जाएगा? निरामिष। निरामिष का मतलब हो जो मांस ना खाता हो, शामिष जो मांस खाता हो। ठीक है। और दीवर, पयोरी ये कुछ नहीं होगा, तो आंसर होगा निरामिष। क्या होगा? निरामिष जो मांस ना खाता हो। ये दिखा निरामिष जो मांस, ये दिया गया है नीचे थ्योरी के पार्ट में। जो निरामिष क्या होता है? जो मांस ना खाता हो, और शामिष जो मांस खाता हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, दी गई रेखांकित रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है। तो देखिए क्या हमें लगता है तो फिर हम लोग बदलाव करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक। तो क्या बनता है क्वेश्चन? कृपया कल घर पधारने की कृपा करें। कृपया कल घर पधारने की कृपा करें। ठीक है। तो इधर जो गलती हो रही है वो हो रही है किसमें? कृपया, देखो कृपया कल घर पधारने की कृपा करें। यहाँ पर कृपा दो बार नहीं आ रहा है? बताइए। यहाँ भी कृपा आ रहा है, यहाँ भी कृपा आ रहा है। तो जो गलती होगी वो पहले वाले कृपा में होगी। ठीक है। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। कृपया ये वाला नहीं है, कल घर पधारने की कृपा करें, ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ से ये सही हो जाएगा और ये कृपया नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, डबल कृपा नहीं लगाया जाएगा। इसमें भी लिखा है जो कल घर पधारने की कृपा करें अथवा कृपया कल घर पधारें, दो बार कृपा नहीं आएगा। निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें बताना है अंक लगाना। अंक लगाना इसका क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ क्या होगा अंक लगाने का? अंक लगाने का सही अर्थ होगा गले लगाना। अंक लगाने का मतलब क्या होता है? गले लगाना। अंक मतलब गोद भी होता है, तो उसी हिसाब से गले लगाना इसका सही अर्थ हो जाएगा। अंक लगाना मतलब गले लगाना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे हिंदी के। 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन रहा ये रहा। 5वां क्वेश्चन ये रहा, समुद्र का समानार्थी शब्द का चयन करना है। किसका? समुद्र का समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो कुवलय, अंबुज, रत्नाकर और शार्दुल में से कौन सा हो सकता है? इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों वह बनेगा रत्नाकर। रत्नाकर मतलब क्योंकि रत्न सब समुद्र में पाए जाते हैं, इसलिए रत्नाकर बनेगा समुद्र का क्या? समानार्थी शब्द। ठीक है, या पर्यायवाची। ठीक। तो समुद्र के जितने भी पर्यायवाची हैं वो हम देख लेते हैं एक साथ। सागर हो जाता है, सिंधु हो जाता है, जलधि हो जाता है, रत्नाकर होता है, वारिधि हो जाता है और उदधि हो जाता है। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब पर्यायवाची हैं। किसके? ये सब हैं समुद्र के पर्यायवाची। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना। अगला जो शब्द आता है वह आता है कुबेर। कौन सा आता है? कुबेर। तो कुबेर का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? वो होगा यक्षराज। यक्षराज किसका होता है? कुबेर का। अगर मैंने एसएससी जीडी के लिए सीरीज चढ़ाई थी, अंकित भाटी सर की जो बुक थी उसकी सीरीज चलाई थी। उसमें थ्योरी भी कवर कराया गया है, प्लस क्वेश्चन आंसर भी कराए गए हैं। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो आपसे गुजारिश करूंगा वो थ्योरी
प्लस क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज है, उसमें ये सब क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। एसएससी जीडी अंकित भाटी सर हिंदी, एसएससी जीडी हिंदी करके सीरीज बनी हुई है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें कुबेर वाला क्वेश्चन था, मैंने कराया खुद। तो कुबेर का क्या है? यक्षराज। कुबेर का पर्यायवाची शब्द किसका है? यक्षराज का है। अब कुबेर के सारे पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं कुबेर जी के। धन देवता होता है, यक्षराज होता है, धनद होता है, धनाधिप होता है और किन्नरेश होता है। क्या होता है? किन्नरेश। किन्नरेश भी होता है कुबेर जी का। धनाभिधिप होता है, धनद होता है, यक्षराज होता है और धन देवता होता है। ये सब कुबेर जी के होते हैं। जंगल में शेर है, जंगल में शेर ब्लैंक्स है। अब ये भी आपको बताना पड़ेगा। बताइए, जंगल में शेर ब्लैंक्स है, तो जंगल में शेर भौंकता है, जंगल में शेर मिमियाता है, जंगल में शेर दहाड़ता है, या जंगल में शेर गरजता है? तो जंगल में शेर दहाड़ेगा, गरजेगी बिजली, मिमियाएगी बकरी, भौंकेगा कुत्ता। ऐसे ये सब वॉल्यूम से आवाज़ है, शेर दहाड़ता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आगे जो आया है वो आया त्रुटि से रिलेटेड आया है। त्रुटि से रिलेटेड आया, उसे देखते हैं दोस्तों। रविवार के दिन सभी कार्यालयों में अवकाश होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? बताइए दोस्तों। रविवार के दिन सभी कार्यालयों में अवकाश होता है। रविवार खुद एक दिन का नाम है, इसलिए रविवार के दिन नहीं होता, रविवार को, ठीक है। तो ये गलती होगी यहाँ पर, रविवार के दिन में गलती है, ठीक है। ये वाली त्रुटि होने वाली है, बाकी सब सही है, ठीक है। जो ये सिमिलैरिटीज नहीं होनी चाहिए। रविवार को आ गया ना, देखो इधर भी लिखा आ गया, रविवार को सभी कार्यालयों में अवकाश होता है, तो ऐसे करके दे दिया जाए तो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, मुहावरे का सही अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। मुहावरा क्या है? कागजी घोड़े दौड़ाना। मुहावरा है कागजी घोड़े दौड़ाना। तो कागजी घोड़े दौड़ाने का होता है हवाई बातें करना। क्या होता है? हवाई बातें करना कागजी घोड़े दौड़ाने का सही अर्थ होता है, ठीक है। ये रहा इसका थ्योरी में, कागजी घोड़े दौड़ाने का हवाई बातें करना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विख्यात के लिए विलोम शब्द चुनना है, तो विख्यात कुख्यात हो जाता है। कुख्यात ये रहा, कुख्यात ये रही। सरल सा है, कुछ सरल भी है कुछ कठिन भी है, मिक्स मिला जुला है। प्रैक्टिस सेट है, अच्छा है काफ़ी। हाँ, सही वर्तनी वाला शब्द हमें चयन करना है। इसमें से सही वर्तनी वाला शब्द हमें चयन करना है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सही वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। अब इसमें अतिशयोक्ति, अत्यधिक, अनाधिकार, अनुग्रहित कौन सा होगा आप लोग बताइए। तो इसमें देखेंगे तो अतिशयोक्ति तो सही है, तो ये वाला सही है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। अनधिकार होता है, अनधिकार, ये अब आकड़ंडा नहीं आएगा। और अनुग्रहित होता है, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। अनुग्रहित होता है। चलिए देख लेते हैं सब सही वर्तनी वाले। अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता, अनधिकार होता है, अनुग्रहित होता है, ठीक है। ये सब होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाला एक क्या है? भाला एक क्या है? शस्त्र है, अस्त्र है, हथियार है या औजार है? तो जो हाथ से फेंके जाते हैं सशस्त्र, सा के मतलब जुड़ रहा है ना, तो हाथ से जो फेंके जाते हैं वो शस्त्र होते हैं। और जो मतलब हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं वो शस्त्र होते हैं। और हाथ से फेंक कर चलाए जाते हैं या ऐसे चलाए जाते हैं वो अस्त्र होते हैं। तो भाला फेंक कर चलाया जाता है तो ये क्या हो जाएगा? एक अस्त्र हो जाएगा। और जो हाथ से तलवार चलाई जाती है, हाथ से गदा चलाया जाता है, हाथ से वो शस्त्र हो जाते हैं। इसका देख लेते हैं। ये देखो लिखा है दोस्तों, लिखा है फेंक कर मारे जाने वाले हथियार, फेंक कर मारे जाने वाले हथियार जैसे भाला और तीर को क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। और जो हाथ में पकड़ कर चलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं, ठीक है। हथियार जैसे तलवार हो जाती है। आगे आता है प्रतिस्थापित करना है रेखांकित वाले को, किससे करेंगे ये देखेंगे हम। राजेश से भिड़ना, तलवार की नोक पर चलना है। इसमें कुछ गलती लगी नजर आ रही है आप लोगों को? राजेश से भिड़ना, तलवार की नोक पर चलना है, हमें इसे प्रतिस्थापित करना है नोक पर। अब ये चीज बताइए, तलवार की नोक होती है, तलवार की धार होती है? धार, म्यान, कोने पर, बिंदु पर। तो तलवार की तो धार होगी ना, नोक किसकी होगी? सुई की। सुई की नोक पर चलना होता तो सही हो जाता, सुई की नोक पर। लेकिन सुई की नोक तो है नहीं, तो ये इसके लिए क्या आएगा? धार आएगा, ठीक है। तलवार की धार पर, ए नंबर इसका हो जाएगा। ये थ्योरी में हमें दिया गया राजेश से भिड़ना, तलवार की धार पर चलना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाला शब्द है एक ये दिया है व्यवहारिक, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, हाँ, व्यवहारिक, व्यवसायिक, विरहिणी और विद्यार्थी।
ये सब दिए हैं। तो आप इसे देख कर तो समझ गए होंगे, बचपन में खूब लिखा है विद्यार्थी, विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी ऐसे लिखा जाता है, तो ये तो विद्यार्थी हो जाता है। ठीक, आगे आते हैं, जब भी एक मैंने उस सीरीज में, हिंदी वाली सीरीज में आपको बताया था, जब भी किसी की लास्ट में एक लगेगा तो उसके शुरू वाले जो वर्ण है उसमें आका डंडा लगेगा। जैसे ऐतिहासिक हो जाता है, ई का ई, इतिहास का जब एक लगता है तो ऐतिहासिक हो जाता है, चेंजमेंट आता है, आगे शुरू में चेंजमेंट आता है। तो व्यवहार में एक लगेगा तो व्यावहारिक हो जाता है, आका डंडा आ जाता है। व्यवसायिक में एक लगेगा तो आका डंडा इधर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आका डंडा लगा के सही होंगे। और विरहिणी बिल्कुल सही है, विरहिणी एकदम सही है, आंसर हो जाएगा सी, विरहिणी। ठीक है दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके जीडी में, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, व्यावहारिक, व्यवसायिक और विद्यार्थी ये ऐसे लिखे जाएंगे। आगे आता है, हमें किस बात में त्रुटि है ये बताना है। तो जो यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, जहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, बताओ गाय शुद्ध होगी या दूध शुद्ध होगा? आप लोग ही बताइए, गाय शुद्ध होगी या दूध शुद्ध होगा? तो दूध शुद्ध होगा ना। तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये चीज होगी। तो किस भाग में त्रुटि है? तो शुद्ध गाय में। शुद्ध गाय मतलब ए वाला, मतलब ये वाला, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। आगे बढ़ते हैं, हम 76 नंबर, मतलब जो अपना 76 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन ये पैराग्राफ है तो हम इसे पहले रीड करेंगे, उसके बाद इसे करेंगे। पुराने दिनों की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका मूर्ख बेटा रामू रहता था। एक दिन रामू को काम मिल जाता है, वह घर आकर अपनी माँ को बताता है कि मुझे ब्लैंक्स मिल गया है। क्या मिल गया है? ब्लैंक्स मिल गया है, मालिक ने कल से बुलाया है। माँ ने उसे समझाती है कि काम के बदले जो भी मिलेगा उसे जेब में रख लेना। अगले दिन ब्लैंक्स काम पर जाता है। तो कौन? रामू ही जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ब्लैंक्स भर काम पर जाने के बाद शाम को ब्लैंक्स उसे काम के बदले दूध देता है। रामू दूध को, एक मिनट रुकना दोस्तों, हाँ, तो रामू दूध को अपनी जेब में रखकर भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि माँ देखो मुझे क्या मिला। रामू अपनी जेब में हाथ डालता है, उस पर उसकी जेब खाली होता है, और उसका जेब खाली होता है, वह ब्लैंक्स हो जाता है। ठीक है, अब इसमें भरने हमें पहले तो हम लोग एक बार हमने सेंस समझ लिया है कि रामू एक लड़का है जो कि मूर्ख है। ठीक है, तो उसमें पहले ही बताया गया कि रामू एक बूढ़ी औरत, उसका मूर्ख बेटा रहता है, रामू रहता है, तो उसको मूर्ख बताया गया, तो उसके सेंस में नेगेटिव ज़्यादा आएगा। तो हम पहले देखते हैं, पहला था हमारा, एक दिन यहाँ से था हमारा, एक दिन रामू को काम मिल जाता है, वह घर आकर अपनी माँ को बताता है कि मुझे काम मिल गया है। काम ही होगा ज़्यादातर। ठीक है, सोना साथी भिखारी है काम, तो सीधे सीधे इसका आंसर बनेगा काम। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा हमारा बन रहा था काम के बदले जो भी मिलेगा उसे अपनी जेब में रख लेना। अगले दिन ब्लैंक्स काम पर जाता है और ब्लैंक्स भर काम पर जाने के बाद शाम को ब्लैंक्स उसे काम के बदले दूध देता है। तो अगले दिन ब्लैंक्स काम पर जाता है, तो अगले दिन ब्लैंक्स का रामू ही होगा ज़्यादातर, तो ये आंसर नंबर बी हो जाएगा, रामू। ठीक है, उसके बाद ब्लैंक्स भर रात भर, दिन भर, सुबह भर या शाम भर। तो इसका भी पता है, दिन भर काम करेगा कोई भी इंसान, तो दिन भर काम करने के बाद उसे शाम को, चौथे नंबर पे चलते हैं, चौथे नंबर, उस जाने के बाद शाम को ब्लैंक्स उसे काम के बदले दूध देता है। तो ब्लैंक्स कौन देगा? मालिक ही देगा ज़्यादातर, तो मालिक। देखो, और मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ और एकदम सही देख रहा है। देखो, मालिक देगा, ऐसे आपके करने हैं, मालिक देगा। अब लास्ट क्या है? लास्ट है वह ब्लैंक्स हो जाता है। तो जब उसका दूध बचा नहीं है तो वो खुश तो होगा नहीं, मायूस होगा, कमज़ोर होगा, परेशान हो जाता है। तो परेशान इधर सही वर्ड होगा, तो परेशान हो जाता है। तो हमने हिंदी के 20 क्वेश्चन आपको लगाए हैं। आपका इसमें कितना स्कोर रहा? आपका 20 में से कितना स्कोर रहा आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो और अगर आपको ऐसी वीडियोस लगातार चाहिए, हमारे चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें लगातार ऐसी वीडियोस के लिए। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।